कहानी की शुरुआत स्कॉर्पियन किंग नाम के एक शक्तिशाली योद्धा से होती है जो कई वर्षों तक लगातार युद्ध जीतता रहता है। लेकिन एक दिन वह एक बड़ी लड़ाई हार जाता है और अपने साथियों के साथ एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। कई दिन गुजरने के बाद उसके सभी साथी मर जाते हैं और स्कॉर्पियन किंग अकेला रह जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह देवताओं से प्रार्थना करता है और दुश्मनों को हराने के बदले अपनी जान देने का वादा करता है। उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है और उसे एक विशाल सेना मिल जाती है जिसकी मदद से वह अपने सभी दुश्मनों को हरा देता है। लेकिन जीत के बाद उसे अपना वादा याद आता है और उसकी जान ले ली जाती है। उसके साथ उसकी सेना को भी उसी जगह वापस भेज दिया जाता है जहां वे कभी मरे थे। हजारों साल बीतने के बाद भी स्कॉर्पियन किंग और उसकी सेना उसी रहस्यमयी जगह पर मृत पड़े रहते हैं। अब कहानी रिक और इवलीन की तरफ आती है, जिनकी शादी हो चुकी है और उनका एक छोटा बेटा भी है। वे उसी प्राचीन स्थान पर पहुंचते हैं जहां स्कॉर्पियन किंग ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। इवलीन को वहां एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है और वह उसे खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर स्कॉर्पियन किंग का रहस्यमयी ब्रेसलेट दिखाई देता है। बॉक्स पर लिखी चेतावनी को समझे बिना ही उसे खोल दिया जाता है और अचानक वहां बहुत सारा पानी आने लगता है। रिक और इवलीन किसी तरह अपनी जान बचाकर उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और अपने देश वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग खुदाई करते हुए एक प्राचीन किताब खोज लेते हैं जिससे किसी मृत इंसान को दोबारा जीवित किया जा सकता है। उन्हें उसी जगह उस पुराने पुजारी का शव भी मिल जाता है जो कई वर्षों से गायब था। खुदाई वाली जगह पर एक लड़की आती है जो उस पुजारी की पुरानी प्रेमिका जैसी दिखाई देती है। धीरे धीरे पता चलता है कि वह उसी महिला का पुनर्जन्म है और उसे अपने पिछले जीवन की बातें याद है। दूसरी तरफ लोगों को पता चलता है कि स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट रिक और इवलीन के पास पहुंच चुका है। वे ब्रेसलेट हासिल करने के लिए रिक के परिवार का पीछा करते हुए उनके देश तक पहुंच जाते हैं। रिक और इवलीन का बेटा उस ब्रेसलेट को देखता है और अनजाने में उसे अपनी कलाई पर पहन लेता है। ब्रेसलेट सक्रिय होते ही उससे एक रहस्यमयी रोशनी निकलती है और लड़के को रेगिस्तान तथा पिरामिड के दृश्य दिखाई देते हैं। वह घबराकर ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी कलाई से बिल्कुल नहीं निकलता। आखिरकार वह उसे अपनी आस्तीन में छिपा लेता है, लेकिन अब उसकी वजह से पूरा परिवार खतरे में आ जाता है। एक प्राचीन स्थान का रक्षक रिक को बताता है कि उसके बेटे ने स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट पहन लिया है। वह बताता है कि ब्रेसलेट पहनने के 7 दिनों के अंदर स्कॉर्पियन किंग दोबारा जीवित हो सकता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि जो व्यक्ति स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वही उसकी सेना को नियंत्रित कर सकेगा। इसी वजह से कुछ लोग उस पुराने पुजारी को भी दोबारा जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास शक्तिशाली जादुई ताकतें हैं। उनका इरादा है कि पुजारी स्कॉर्पियन किंग को खत्म करे और फिर उसकी सेना की मदद से पूरी दुनिया पर राज किया जाए। वे म्यूजियम पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि बॉक्स के अंदर ब्रेसलेट अब मौजूद नहीं है। इसी दौरान इवलीन को पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ प्राचीन पुजारी को जादुई तरीके से फिर से जीवित कर दिया जाता है। जागने के बाद पुजारी के सामने वही लड़की आती है जिसे वह हजारों साल पहले प्यार करता था और जो अब दोबारा जन्म ले चुकी है। पुजारी की पुरानी प्रेमिका अपने पिछले जीवन को याद करती है और उसके साथ प्राचीन भाषा में बातचीत करने लगती है। इसी बीच रिक और उसके साथी इवलीन को बचा लेते हैं, लेकिन पुजारी अपनी मम्मी सेना को उनके पीछे भेज देता है। पुजारी के लोग रिक और इवलीन के बेटे को पकड़कर ट्रेन में अपने साथ ले जाते हैं। पुजारी लड़के से कहता है कि ब्रेसलेट पहनने वाला ही उस जगह का रास्ता जान सकता है जहां स्कॉर्पियन किंग दोबारा जीवित होगा। उधर रिक और इवलीन अपने बेटे को बचाने के लिए एक दोस्त की मदद लेते हैं जिसके पास गर्म हवा वाला गुब्बारा होता है। इसी दौरान लड़का ट्रेन से भाग निकलता है और एक पुराने किले तक पहुंच जाता है जहां उसे उस जगह के दृश्य दिखाई देते हैं।
लेकिन पुजारी वहां भी पहुंच जाता है और लड़के को दोबारा पकड़ लेता है ताकि वह उसे स्कॉर्पियन किंग तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सके। फिर पुजारी प्राचीन किताब की मदद से उस लड़की की आत्मा को वापस बुलाता है, जिससे उसे अपने पुराने जीवन की सारी बातें याद आने लगती है। इन्हीं यादों के जरिए इवलीन को भी अपने पिछले जीवन की सच्चाई दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि वह कभी मिस्र के राजा की बेटी थी। उसे याद आता है कि पुजारी और उसकी प्रेमिका ने उसके पिता की जान उसके सामने ही ले ली थी। उधर रिक और इवलीन अपने बेटे तक पहुंचने के लिए गर्म हवा वाले गुब्बारे से उस जगह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पुजारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके गुब्बारे पर हमला करता है और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। रिक, इवलीन और उनका साथी आगे बढ़ते हुए पुजारी की मम्मी सेना से भिड़ते हैं और कई मम्मियों को खत्म कर देते हैं। रिक अपने बेटे को वहां से बचाकर निकाल लेता है, लेकिन उनके पास बहुत कम समय बचा होता है। वे जानते हैं कि अगर समय पर पिरामिड तक नहीं पहुंचे तो ब्रेसलेट की वजह से उनके बेटे की जान जा सकती है। आखिरकार वे सुबह होने से पहले पिरामिड तक पहुंच जाते हैं और ब्रेसलेट लड़के की कलाई से अलग हो जाता है। पिरामिड के पास पहुंचने के बाद एक दुखद घटना होती है और इवलीन की जान चली जाती है, जिससे रिक पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ पिरामिड के अंदर पुजारी स्कॉर्पियन किंग को जगाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ अंधेरी शक्तियां वहां आती हैं और पुजारी की सारी ताकत छीन लेती है। इसी दौरान म्यूजियम वाला आदमी स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट हासिल कर लेता है और एक विशाल बिच्छू के निशान में अपना हाथ डाल देता है। यह संकेत होता है कि अब स्कॉर्पियन किंग और उसकी सेना को दोबारा जीवित किया जा सकता है। उधर इवलीन का बेटा अपनी मां को वापस लाने के लिए प्राचीन किताब हासिल करता है और पुरानी मिस्री भाषा पढ़ना शुरू करता है। किताब के जादू से इवलीन दोबारा जीवित हो जाती है और उसकी लड़ाई उस लड़की से शुरू हो जाती है जो पुजारी की प्रेमिका थी। इसी समय रिक पुजारी तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। रिक और पुजारी की लड़ाई के दौरान पिरामिड का दरवाजा खुलता है और स्कॉर्पियन किंग अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवित हो जाता है। अब उसका शरीर आधा इंसान और आधा बिच्छू जैसा दिखाई देता है और वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका होता है। पुजारी डर जाता है और स्कॉर्पियन किंग के सामने झुककर खुद को उसका गुलाम बताता है। वह रिक की तरफ इशारा करके कहता है कि यही इंसान तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन रिक उसे रोकने का रास्ता खोज लेता है। एक प्राचीन निशान से रिक को पता चलता है कि स्कॉर्पियन किंग को एक खास भाले से मारा जा सकता है। पुजारी उस भाले को अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन आखिरकार रिक उसे पकड़कर स्कॉर्पियन किंग के शरीर में घोंप देता है। स्कॉर्पियन किंग की मौत के साथ उसकी सेना भी खत्म हो जाती है और पिरामिड के अंदर सब कुछ तबाह होने लगता है। आखिरकार रिक, इवलीन, उनका बेटा और बाकी साथी वहां से बाहर निकल जाते हैं और एक बार फिर पूरी दुनिया को विनाश से बचा लिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मूवियो हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।